हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 की जो एग्जाम है ये आने वाली है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, दैट इज कंप्यूटर। तो मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे ना तो आपका कंप्यूटर का पूरा जो भी अगर टेंशन भी है कि यार कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ये जो शब्द है कंप्यूटर ये एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ है, किस मतलब किस भाषा से इसे डिराइव किया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक लैटिन शब्द होता है। ठीक है, जिसमें से इसे डिराइव किया गया है, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब ही होता है टू कंप्यूट, मतलब कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, ये चीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, लैटिन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स। ओके, यहाँ आपको पूछ रहा है कि अगर मैं बात करूं एक कंप्यूटर की, तो उसके अंदर में कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। तो इन सबको मिला के आप क्या बोलोगे? क्या उसे आप एक मोबाइल डिवाइस बोलोगे? क्या नहीं। सर्किट बोर्ड नहीं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल नहीं। ये सब मिलकर बनते हैं आपका एक कंप्यूटर सिस्टम। क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो जब भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एक मतलब जो सेटअप दिमाग में आता है हमेशा, वो कुछ इस प्रकार का आता है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें ये है आपका मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है। माउस अगेन आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग करता है। और इसी के अंदर में हमें मेमोरी देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स एएलयू जो है ये देखने को मिलता है। और साथ में कंट्रोल यूनिट भी आपको सीपीयू के अंदर में ही देखने को मिलता है। तो ये आपका प्रोसेसिंग के काम आएगा। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट आउटपुट करके आपको देता है। और इनपुट डिवाइसेस में आएंगे आपके कीबोर्ड एंड माउस, और दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस भी इनके साथ में ऐड किए जाते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन वर्क करना है तो इन सबको मिला के जो चीज बोली जाती है वो होता है आपका एक कंप्यूटर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following is the correct order of the four major functions of a computer? आपको यहाँ पूछ रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चार मेजर फंक्शंस है हमारे कंप्यूटर के, उसका प्रॉपर ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा। तो उसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार का होता है। क्या प्रोसेस पहले करेगा? क्या नहीं। इनपुट है, ठीक है, आउटपुट के बाद प्रोसेस करेगा? क्या नहीं, ये भी गलत है। प्रोसेस पहले तो होगा नहीं। सबसे सही आंसर इसमें रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे पहले आप इनपुट करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, वो दो नंबर्स है आपका 8 एंड 2। तो आप क्या करोगे, आप पहले इनपुट करोगे। आप दो वेरिएबल्स लोगे, ए और बी और सी। ठीक है, ए में आप डालोगे 8, बी में आप डालोगे 2। उसके बाद में अंदर में क्या होगा, इसका प्रोसेसिंग होगा। आप एक कमांड लिखेंगे, ऐड कमांड। ठीक है, ताकि ऐड किया जाए। प्रोसेसिंग में इसे ऐड करके 10 आ जाएगा आंसर। 10 को सी में स्टोर किया जाएगा जो थर्ड वेरिएबल है। और उसके बाद आउटपुट में आपको वो चीज दिखाई देती है 10। ठीक है, तो 10 जैसी आंसर आया, देन इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको इसे सेव करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप सेव करोगे तो वो स्टोरेज में चला जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आंसर क्या रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे यहाँ आपका आंसर रहेगा डी, कि जो भी कंप्यूटर का फंक्शन होता है वो किस तरह से वर्क करता है, पहले इनपुट, उसके बाद में प्रोसेसिंग, देन दी आउटपुट एंड देन दी स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट की हूँ, धीरे धीरे टफ की तरफ जाएंगे। दूसरे लेक्चर्स जो आएंगे उसमें और टफ क्वेश्चंस हर टॉपिक में से मिलेंगे। कंप्यूटर के वैसे बहुत एकदम हाई फाई आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इतना ही इजी पूछेगा कि आपसे वो बन जाए। ओके, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसे आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे कंपाइलिंग नहीं कहते, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग भी नहीं कहते हैं,
इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेस करना, कि डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो और उसे इंफॉर्मेशन में क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है ये मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। आपको बताना है कंप्यूटर क्या चीज इसमें से परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत ही आसान है। देखिए, इनपुट को परफॉर्म करता है, आउटपुट भी परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन थिंकिंग नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन नहीं है। यही एक मेजर डिफरेंस होता है। ह्यूमंस जो है वो थिंक कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सेंसिबल होते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर में आपको ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो थिंकिंग नहीं कर सकता। आप जैसा इनपुट दोगे आपको उसी प्रकार का ही आउटपुट जो है वो मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बताना है कंप्यूटर इसमें से क्या चीज परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है, तो यहाँ बे का केक ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा, डिवीजन करेगा, लेकिन केक को बेक नहीं कर सकता आपका कंप्यूटर सिस्टम। के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं फॉर डूइंग द सेम थिंग। नेक्स्ट, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ। ओके, तो ये एग्जांपल है आपका प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के अंदर में ये चीजें रहती है। ठीक है, कितने मतलब प्रोसेस करके आपको देगा ना सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये पहली क्लास है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने पकड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्लास जो है और दूसरे दूसरे चैप्टर्स पे जैसे हम स्विच करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि इतना इजी आता है क्या, नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि इतना इजी आता है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं आता। दोनों के मीडियम के ही क्वेश्चंस जो है मिलेंगे। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का, जिसमें इंट्रोडक्शन रहता है, बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको ये बताना है। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, नहीं भैया, प्रोसेस के बारे में थिंक नहीं करता। एक्यूरेट आउटपुट, इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ये भी गलत है भैया, एकदम गलत है ये चीज कि आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा जैसा आप इनपुट दोगे। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। अगर आपने गलत इनपुट दिया है तो आउटपुट भी आपको गलत ही मिलेगा। यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इनपुट आप सही दो या गलत दो, आउटपुट आपको सही आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। ए देखते हैं, तो ए सही है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। एग्जैक्टली, ठीक है, ये एकदम सही है। कंप्यूटर का बेनिफिट जो है वो यही होता है कि ये बहुत फास्ट होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। यस, बहुत बार ये चीज क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन और डेटा में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में ही कलेक्शंस हो रहे हैं। तो डेटा जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये अनप्रोसेस्ड आइटम है। तो बहुत सारा डेटा, कचरा पूरा का पूरा आ गया, डेटा माइनिंग आपने किया, बहुत सारे डेटा आ गए। ठीक है, बाद में आप उसको क्या करते हो, एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिस्टमैटिकली उसे सेपरेट करोगे, तो वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, उन्हें हमेशा किस वर्ड से डिनोट करेंगे, डेटा से। ठीक है, तो डेटा प्रोसेस्ड नहीं होता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार पूछ लो। ओके, which among the following cycle consists of input, processing, output and the storage? Okay, आपको बताना है इसमें से कौन सी साइकिल है जिसके अंदर इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है एंड दी स्टोरेज। क्या रहेगा आंसर? ठीक है, तो ये रहेगा आपका डेटा। भैया डेटा के अंदर में तो सारी चीजें करोगे ना, डेटा को ही इनपुट करोगे, आउटपुट में भी डेटा ही मिलेगा, डेटा को ही प्रोसेस करोगे और उसके बाद में डेटा को ही क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिली टाइप का क्वेश्चन था ये, है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द डेटा that has been organized and presented in a meaningful fashion. Okay, आपको यहाँ पे बताना है कि एक ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड है,
ठीक है, और जिसे आप एक मीनिंगफुल फैशन में क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? तो स्टूडेंट्स उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बोला जाएगा? इसे इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। एक ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और जिससे आप एक प्रॉपर मैनर में क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन दी, ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन का यूज क्यों होता है, मतलब क्या चीज को रन करने के लिए होता है? नन ऑफ दीज। क्या उससे आप हार्डवेयर को रन करते हो? क्या नहीं। क्या पेरिफेरल डिवाइसेस को रन करोगे? नहीं। सीपीयू को रन करोगे? नहीं। नन ऑफ दीज, ठीक है। ये चीज, ये रन नहीं होते इनसे, है ना, इनका प्रोसेसिंग होता है इन सब के अंदर में, रन नहीं किया जाता। ऐसे वर्ड्स पे बहुत ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the steps and tasks needed to process the data such as responses to the questions or clicking an icon is called, ठीक है। आपको यहाँ पे बोल रहा है स्टेप्स एंड टास्क नीड टू प्रोसेस डेटा, ओके, ऐसे स्टेप्स जिससे आप डेटा को प्रोसेस करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस को आप रिस्पॉन्स करते हो, एक क्लिक करते हो किसी भी आइकन को, उसे क्या बोला जाता है? उसे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना सिस्टम यूनिट, ना हार्डवेयर यूनिट, उसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, सबसे अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी एबेकस, एबेकस, ठीक है। एबेकस चाइना में इसका आविष्कार किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये दोनों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बैबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था, किसका? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आप क्या बोलेंगे? एबेकस। यहाँ पे आपका आंसर एबेकस रहेगा। ये चीज है ना, जिसमें क्या था, ये इस तरह के बीड्स नहीं होते हैं, बचपन में हो सकता है कहीं मम्मी पापा ने खिलाया भी होगा, तो ऐसे बीड्स से खेलते थे अपन, अलग अलग कलर के होते थे, है ना, तो वही आपका एबेकस गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेकस कैन परफॉर्म, ओके, यहाँ आपको पूछ रहा है कि एबेकस जो है ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। तो देखिए, एबेकस आपका एडिशन परफॉर्म कर सकता था और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन एबेकस के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो एबेकस का यूज करके आप नंबर्स को ऐड कर सकते थे, आप सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये चीज, तो ये बोल सकते हैं इसका फेलियर था, दैट्स द रीजन कि दूसरे दूसरे मशीन्स जो है वो आने चालू हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज टू कैलकुलेशन इज कॉल्ड, ओके। अब नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो थी, ये नेक्स्ट मशीन थी आफ्टर एबेकस जो लाई गई थी, इसमें आपके मल्टीप्लिकेशंस जो है वो भी परफॉर्म होते थे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, तो उसे क्या बोलते थे? तो उसे रेप्डोलॉजिया बोला जाता था, उसका नाम था रेप्डोलॉजिया, ओके। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन, कोई भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उसका नाम था रेप्डोलॉजिया, भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, पैस्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था पैस्कलाइन मशीन। अब आपको पूछ रहा है कि पैस्कलाइन मशीन से क्या चीज, मतलब इसे और क्या बोले जाता था? तो इसे ही हम एडिंग मशीन भी कहते थे। एडिशन के लिए पैस्कलाइन मशीन का यूज किया जाता था, ठीक है, फॉर एडिशन, तो इसीलिए इसका नाम एडिंग मशीन भी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पंच कार्ड्स, जैसे कि आपको पता होंगे शुरुआत में एकदम शुरू
के समय की बात करें तो उस समय पंच कार्ड्स बहुत यूज होते थे। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पंच कार्ड्स किसके द्वारा डेवलप किए गए थे। तो पंच कार्ड ये आएंगे, और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको इनको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्वेंटर्स के नाम है ना ये, दैट्स द रीजन। तो पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जैकर्ड के द्वारा, जैकर्ड। ठीक है, याद रखेंगे इस नाम को, जैकर्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही आपको पूछ सकता है कि पंच कार्ड्स को ही और किस नाम से भी जाना जाता था। तो पंच कार्ड्स को ही साउंड कार्ड भी कहते थे, साउंड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, बहुत ही आसान है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। ठीक है, जिसमें जो एनालिटिकल इंजन था, इसमें जो कोडिंग होनी थी, ये कोडिंग करने वाली पहली फीमेल कोडर जो थी उनका नाम था एडा। ठीक है, ये पहली फीमेल कोडर थी, पहली कोडर भी आप बोल सकते हो जो कि एक फीमेल थी, ऐसा। आंसर क्या रहेगा इनका, एडा। सी लैंग्वेज में इन्होंने पूरी प्रोग्रामिंग की थी इस एनालिटिकल इंजन की। तो यहाँ आपका आंसर अगर पूछता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो आंसर क्या रहेगा आपका, चार्ल्स बैबेज। उन्हीं की गर्लफ्रेंड थी वो एडा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में ना थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर मतलब आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसके अंदर आती है। तो यहाँ आपका आंसर चार्ल्स बैबेज नहीं होगा, यहाँ आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने काफी सारे वर्क किए हैं, जिस बेसिक से इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात की करें तो उनके जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय, अभी जैसे मैंने आपको बताया इस चीज का आंसर क्या है, वही आंसर है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये डेवलप किया गया है चार्ल्स बैबेज के द्वारा। हुआ क्लियर ये चीज, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The analytical engine developed during the first generation of computer used dash as a memory unit. आपको बोल रहा है कि एनालिटिकल इंजन में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में इनका यूज होता था, एनालिटिकल इंजन का, तो इसमें एज मेमोरी यूनिट किस चीज को यूज करते थे, आपको बताना है। रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स या फिर काउंटर व्हील्स, क्या रहेगा आपका आंसर। तो देखिए मेमोरी यूनिट्स की अगर बात की जाए तो वहां पे काउंटर व्हील्स, ठीक है, जो कि एक मेमोरी की तरह यूज किया जाता था। इसका यूज किया जाता था काउंटर व्हील्स का, ये चीज है ना। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ जब बात जनरेशन्स की आई है ना स्टूडेंट्स, तो आपको सारे जनरेशन में किन चीजों का यूज हुआ है ये पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ इंटीग्रेटेड चिप्स का, आईसीज जिनको कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें आएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। और फिफ्थ जनरेशन आज में एआई आ चुका है आपका। ठीक है, तो एआई का यहाँ पे यूज होने लग गया है। तो ये आपको मालूम होने चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में हमने किन चीजों का यूज किया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है चांसेस होते हैं कि आएंगे ही। तो एज मेमोरी यूनिट किसका यूज किया गया था, काउंटर व्हील्स का। चलिए आगे बढ़ेंगे। टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट, टैबुलेटिंग मशीन
was the first electromechanical machine developed by? आपको बताना है टैबुलेटिंग मशीन पहली बार किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये डेवलप की गई थी हर्मन हॉलेरिथ के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी आता है, ब्लेज पैस्कलाइन ने पैस्कलाइन मशीन जो है उसको यहाँ पर यूज किया था। देन जॉन नेपियर के द्वारा एक डिवाइस बनाई गई जिसे नेपियर्स बोन बोला जाता है, ठीक है, वो जॉन नेपियर के द्वारा डेवलप की गई थी, नेपियर्स बोन, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन जो कि आपके एक एडिंग मशीन भी है ना, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ये हर्मन हॉलेरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन जो है इसे डेवलप किया था, ऐसे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। Who among the following created the electronic discrete variable automation computer EDVAC? बहुत बार आपने सुना होगा EDVAC का नाम, ठीक है। इस कंप्यूटर को किसने क्रिएट किया था जिसमें मेमोरी थी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा, मतलब प्रोग्राम को भी स्टोर करेगा और डेटा को भी स्टोर करेगा एक ही सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम पहला जो डेवलप हुआ था वो था एडवैक। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, वही प्रश्न यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन द फादर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इन्हें भी बोला जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही इसे क्या किया था, डेवलप किया था। हुआ क्लियर ये चीज? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, गेट एकेडमी लाइव ऐप के अंदर में आपको बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो मिल जाएगा। उसे देखिए, समझिए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर दीजिए। वैसे ही 1111 4 बार 1, इसमें हमारा एक नया कोर्स आया, दैट इज यूपीपीएससी एई का, जिसमें प्री और मेंस दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो वो भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।